में डबल इंजन की सरकार का बरकरार रहना जरूरी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में हर साल 30,000 करोड़ रुपए के आसपास विदेशी निवेश कर्नाटक में आता था। बीजेपी की सरकार में अब हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश कर्नाटक में आ रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को भी अपशब्द कहे थे। आज हम उन्हें वीर सावरकर का अपमान करते हुए देख रहे हैं। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। अब तक मुझे कांग्रेस के लोगों ने 91 बार अलग अलग गालियां दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नाम पर कई योजनाएं शुरू की थी, लेकिन आज बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों को वो सिर्फ मिली, असली लाभार्थी तक वो उसका लाभ नहीं पहुंच सका। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। कृष्णन राय हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। गैंगस्टर केस में सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया। दिल्ली सीएम आवास के रिनोवेशन पर करोड़ों खर्च के दावे के बाद एलजी वीके सक्सेना ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एलजी ऑफिस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुख्य सचिव को इस मामले में सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखकर 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के दावणगेरे जिले में हरेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कलाघटकी में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि येदियुरप्पा जी ने 170 केस बनाए और 1700 पीएफआई के लोगों को जेल में डाला। जब सिद्धरमैया की सरकार आई तो ये केस वापस लिए गए और 1700 लोगों को बाहर निकाल दिया गया। सूरज पंचोली के जिया खान मामले में बरी होने के बाद एक्ट्रेस की मां राबिया ने कहा था कि वे हाईकोर्ट में लड़ाई जारी रखेंगी। जिया की मां राबिया ने हाईकोर्ट जाने वाले बयान पर जरीना वहाब ने न्यूज पोर्टल को कहा है कि राबिया अपनी संतुष्टि के लिए जो चाहे कर सकती है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों से मिलने के लिए बाद मुजफ्फरनगर पहुंचे किसान नेता चौधरी नरेश टिकैत ने महिला सुरक्षा को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज भले ही केंद्र और यूपी सरकार महिला सुरक्षा की बड़ी बात कर रही हो, लेकिन वास्तविकता एकदम अलग है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चौधरी टिकैत ने कहा है कि हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी होगी तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपनी पुस्तक उत्तराखंडियत का विमोचन किया, लेकिन पुस्तक के विमोचन से पहले ही हरीश रावत किशोर उपाध्याय के निशाने पर आ गए। किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। किशोर उपाध्याय के तंज का हरीश रावत ने जवाब देते हुए कहा कि बड़ा ही दिलचस्प मुहावरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुक्तेश्वर पहुंचे, जहां केंद्रीय विद्यालय मुक्तेश्वर के 3 नन्हे मुन्ने बच्चे सीएम से आकर के मिले। अपने बीच सीएम धामी को देख बच्चे काफी उत्साहित दिखे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अचानक मुक्तेश्वर पहुंचकर के 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत KMVN मुक्तेश्वर में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड रविवार को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में बीजेपी संगठन दमखम से जुटी हुई है। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में चिला रेंज में भालू सड़क पर आ गया। भालू की सड़क पर चहलकदमी के कारण मार्ग पर आवाजाही करीब आधा घंटे रुके रही। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद कांग्रेस के नेताओं ने शासन के 2 बड़े अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चंदन राम दास ने हेलीकॉप्टर मांगा था, लेकिन अधिकारियों की तरफ से इसमें हीला हवाली कर दी गई, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास आज हमारे बीच नहीं रहे। देहरादून में 627 शराब की दुकानों के मुकाबले अभी 9 सरकारी शराब की दुकान आवंटित नहीं हो पाई है, जबकि 400 करोड़ रुपए की राजस्व वसूलना भी बाकी। उत्तरकाशी और चमोली जिला आबकारी अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
लक्सर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली में आंदोलन की रणनीति तैयार की। मोर्चा के जिला अध्यक्ष नवीन सैनी और जिला प्रभारी विवेक सैनी ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 1 मई को दिल्ली में आंदोलन होगा। लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिंदवाल राजस्व टीम के साथ क्षेत्र खनिज भंडारण स्टॉक पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान स्टॉक से ज्यादा सामग्री रखी हुई मिली। लक्सर पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। घर से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर के मोबाइल फोन, पासबुक और नकदी पर हाथ साफ किया था। कोटाबाग की 4 ग्राम पंचायतों के 15 तोक में रहने वाले करीब 12,000 लोगों को सप्लाई किए जा रहे पानी टैंक में 14 बंदर मिले, जिससे ग्रामीण विभाग में प्रति आक्रोश। रामनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 111 नशे के अवैध इंजेक्शन बरामद किए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी है। ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 7वें दिन भी लगातार जारी है। पहलवानों को समर्थन दे रहे जंतर मंतर पहुंची प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर 2 एफआईआर दर्ज हुई है तो उसकी किसी को भी कॉपी नहीं मिली है, किसी को नहीं मालूम उस एफआईआर में क्या लिखा है। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा है कि खिलाड़ी हैं और हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। यहां आकर के जो भी हमारे धरने से भटकाने की कोशिश कर रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी को लेकर के जवाब दिया। ब्रजभूषण ने आरोप लगाया कि खिलाड़ी बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। जब एफआईआर दर्ज हो गई तो खिलाड़ी क्यों धरने पर बैठे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पहलवान आंदोलन पर बैठे हैं, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया है। जो सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा उस पर सरकार काम करेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के रावण वाले बयान को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया। सीएम गहलोत ने कहा है कि रावण रूपी अशोक गहलोत को हमें खत्म करना है। मैं इसका भी स्वागत करता हूं। भाई हम तो रावण हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह व्यवहार तो करो। सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर के राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि सोनिया गांधी के बाहों में इंदिरा गांधी ने अंतिम सांस ली। उनके पति देश के लिए शहीद हो गए। जिस महिला ने पीएम पद ठुकराया हो वो आज देश में पक्ष विपक्ष सबसे सम्माननीय है। अशोक गहलोत ने कहा है कि जिसके दिल में खुद में संस्कार हो वे सब इनका सम्मान करते हैं। उन पर ऐसी टिप्पणी बीजेपी के नए रूप को दर्शाती है। एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी वाले आप मेरे ऊपर पत्थर फेंकोगे, मैं उससे गरीबों के लिए मकान बना दूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के बरखेड़ा रशीदिया स्कूल में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लाभार्थियों से बातचीत की और उनके साथ खाद्य यंत्र बजाया। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार कर्नाटक के विकास के लिए खतरनाक है। जिस तरह एक करप्ट मैसेज मोबाइल को खराब कर देता है, वैसे ही एसएमएस कर्नाटक के भविष्य को तबाह और बर्बाद कर देगा। यूपी निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान सपा नेता आजम खान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बयान क्या चाहते हो मुझसे, मेरे बेटे और बीवी से इतना ही बचा है, कोई आए कनपट्टी पर गोली मारकर चला जाए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सैंटो डोमिंगो की यात्रा पर। विदेश मंत्री ने डोमिनिकन गणराज्य में भारत के दूतावास का उद्घाटन किया। भारत डोमिनिकन गणराज्य व्यापार कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि डोमिनिकन गणराज्य उस व्यापार से संबंधित है जो 20 साल पहले हमारे राजनीतिक संबंध स्थापित करने से पहले $12 मिलियन था।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि कई अधिकारी और व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा कर रहे हैं और हमारे व्यवसाय के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज हमारे लिए चुनौती ये है कि कैसे विस्तार किया जाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख में Y20 प्रतिनिधियों के साथ टेबल टेनिस खेला। अनुराग ठाकुर ने लद्दाख में खेला टेबल टेनिस। अशरफ के साले सद्दाम पर बरेली पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया। बरेली जेल में शूटर्स अशरफ की मुलाकात करवाने का है आरोप। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में कुख्यात बदमाश मनोज का से आशीष स्वाट टीम और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रॉपर्टी डीलर अंशुल मिश्रा ने जमीन के मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। देवास जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एबी रोड के ब्रिज पर विरोध करते हुए नारेबाजी की गई। उन्होंने बीजेपी पर इसका जबरन श्रेय लेने का आरोप लगाया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर के बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया। मोतिहारी जिले के नक्सौल घोड़ा सहान सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार हो रहे डकैती लूट की घटना को लेकर के नेपाल और भारत के पुलिस पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों देशों के पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पटेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों वरिष्ठ नेताओं ने देश में संस्कृति और आस्था को सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ किया है। सूडान में फंसे 231 भारतीय यात्रियों को लेकर के एक बार फिर विमान नई दिल्ली पहुंचा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने आदिवासी स्कूल का दौरा किया और स्कूल के बच्चों के साथ डांस किया। मौसम विभाग ने मई में देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने ईस्ट सेंट्रल और ईस्टर्न क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद जताई। मौसम विज्ञान केंद्र ने यूपी में मौसम को लेकर के 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में 4 मई तक गरजेंगे बादल, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चलेंगी हवाएं। गुजरात के राजकोट के गोंडल शहर में बारिश हुई। बारिश के कारण कई जगहों पर भारी जलभराव देखने को मिला। लखनऊ परिवहन निगम में सर्वर हैक मामले में परिवहन निगम के एमडी संजय कुमार हटाए गए। मुख्य सचिव वेंकटेश्वर लू को मिला अतिरिक्त कार्यभार। झांसी में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने असद और गुलाम के एनकाउंटर स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर उन्होंने कहा है कि ऐसे कुछ बिंदु सामने आए हैं जो संदिग्ध हैं। अमरोहा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई। अंधेरे का फायदा उठाकर के दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। रायबरेली तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अलीगढ़ में मामूली विवाद को लेकर के 2 शराबी युवकों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जोशीमठ प्रखंड के बड़ा गांव के पंचायत चौक में पौराणिक सांस्कृतिक धरोहर को संजोए गर्मछाल मेले का विधिवत समापन हुआ। इस बार मेले में ग्रामीणों को आग्रह पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से काशी की प्रसिद्ध गंगा आरती भी मेले में पहुंची। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 4 धाम मोटर मार्गों को चिन्हित 77 अति संवेदनशील स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाने के लिए निर्देश दिए। मसूरी माल रोड पर चल रहे सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण के कार्य हो रही में देरी को लेकर के मसूरी के लोगों में आक्रोश है। जिला प्रशासन और
माल रोड के पुनर्निर्माण के कार्यों को अप्रैल महीने के आखिरी तक पूरा करने की कोशिश में जुटा है प्रशासन। मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनी पोन्नियन सेल्वन 2 में पहले दिन ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला। पहले पार्ट की तरह ही PS2 में ने भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बेहद दमदार ओपनिंग की। अर्जुन रामपाल फिर से पापा बनने वाले हैं। एक्टर की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियस सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है।